हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए 36 साइज़ के ब्लाउज़ की फोर्टस की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो भी हम डायरेक्टली अस्तर पर कट करेंगे। पेपर कटिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट कपड़े पर हमें कट करना है। तो देखिए अस्तर है हमारा 1 मीटर का। 1 मीटर का अस्तर मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि बड़ी साइज़ का ब्लाउज़ है, 36 साइज़ का। तो देखिए एक साइड से इस तरह से अस्तर को फोल्ड करना है। देखिए पहले हम लंबाई नाप लेंगे। तो मेरी तैयार लंबाई है 14.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो देखिए यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 15.5 इंच पर। और अब देखिए हम चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो 36 का चौथा भाग हम यहाँ पर ले लेंगे। 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो देखिए यहाँ से हमें 9 इंच लेना है और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अगर आप नए हो तो आप 2 इंच मार्जिन लेना। तो देखिए यहाँ से 9 इंच पर हम एक निशान बना लेंगे और 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लिया है। अब देखिए गले की चौड़ाई ले लेंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और शोल्डर पट्टी ले लेंगे हम 3.25 इंच पर। सिलने के टाइम पे मैं इसे कट कर लूँगी। अब देखिए आर्म होल का नाप ले लेंगे। तो आर्म होल लेना है मुझे 6 इंच। 36 साइज़ में आर्म होल होता है हमारा 6 इंच तक। और यहाँ से हम आर्म होल का बॉक्स बना लेंगे। और पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पर। और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कमर है हमारी 32 इंच। तो 32 का चौथा भाग आएगा यहाँ पर 8 इंच। और 1 इंच टक्स का ले लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से। और अब हम गले का नाप ले लेंगे। तो नीचे से हम 4 इंच लेंगे। तो गला आएगा हमारा 11 से 11.5 इंच तक। मेरी जो कस्टमर है उनको ब्रॉड ही नेक चाहिए, बड़ा वाला। तो आप नेक को अपने हिसाब से लेना, आपका कम ज़्यादा जितना हो उतना। तो देखिए इस तरह से नेक को भी हम राउंड में शेप दे देंगे। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले को भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गले को भी कट कर लिया है। पूरी तरह से राउंड नेक है हमारा। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए फिर से अस्तर को फोल्ड करना है, जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था उसी तरह से। और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब देखिए बैक पार्ट को रख देंगे इस तरह से। और गले की चौड़ाई और शोल्डर पट्टी का नाप हम इस तरह से ले लेंगे। और नीचे से भी हमें 1 इंच छोड़कर बैक पार्ट को रखना है। देखिए इस तरह से नीचे से हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। देखिए इस तरह से। और फिर हमने बैक पार्ट को रखा है और साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसे ही हम चॉक से नाप ले लेंगे। और आप देख सकते हैं साइड में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब यहाँ से हम फिर से गले की चौड़ाई और शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट ले लेंगे, बराबर है या नहीं। और आर्म होल था हमारा 6 इंच। तो फ्रंट साइड में भी हमें 6 इंच ही लेना है।
और यहाँ से हम 6 इंच पर सीधा बॉक्स बना लेंगे चौकोन में। और देखिए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई हमने 1.5 इंच पर दी थी, सॉरी बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर दी थी। अब फ्रंट के गोलाई दे देंगे 1 इंच पर। तो जितना हमारा बैक पार्ट था उतना ही हमने चौक से मार्किंग कर लिया है और साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी का नाप डालेंगे। तो क्रॉस पट्टी हमने ली है, बंद भाग से ली है मैंने 3.5 इंच पर और कमर के साइड से ली है 3 इंच पर। और जहाँ पर हमारी आई हुक की पट्टी आएगी वहाँ से हमें क्रॉस पट्टी का शेप देना है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इस तरह से क्रॉस पट्टी का शेप देना है। और यहाँ से हम फ्रंट के गले का नाप ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का गला लिया है हमने 6.5 इंच पर और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच पर। और यहाँ से हम फ्रंट के गले का शेप दे देंगे इस तरह से राउंड में। अब देखिए फ्रंट पार्ट के गले से और क्रॉस पट्टी तक हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और उसे सेंटर में फोल्ड करना है। और यहाँ से हमें टक्स के लिए सेंटर निकालना है। तो देखिए टक्स लेंगे हम सेंटर वाला 3.5 इंच पर और नीचे से क्रॉस पट्टी से भी हमें 3.5 इंच लेना है 36 साइज के लिए। और जो सेंटर का टक्स है उसे हम 2.5 इंच पर लेंगे, देखिए इस तरह से। और सेंटर से हमें 1.5 इंच दोनों साइड में 1.5 इंच पर निशान बनाने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ मैं। अगर आपका ब्लाउज़ थोड़ा हेवी साइज़ का हो तो आप आई हुक की पट्टी से 4 इंच तक, पौना 4 इंच तक रख सकते हो। अब देखिए जो हमारे टक्स है उनमें हमें 1.5 इंच का गैप रखना है तीनों साइड में। देखिए इस तरह से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। अब देखिए आर्म होल की साइड से हम आधा इंच अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से हम सीधा तिरछे में टक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से टक्स पॉइंट हमें ले लेना है। और कमर की साइड से लेंगे हम 2.5 इंच ऊपर से, देखिए इस तरह से 2.5 इंच ऊपर लेना है क्रॉस पट्टी की साइड से। और यहाँ से भी हमें तिरछे में टक्स का निशान बना देना है। बहुत ही आसान तरीका है 4 टक्स ब्लाउज़ का। और सीधे मैंने कपड़े पर आपको मेजरमेंट बताया है। और ये ब्लाउज़ मेरा तैयार भी हो चुका है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। अब देखिए साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और आर्म होल की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। तो देखिए हमारा पूरा ब्लाउज जो है ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से जो हमने 1.5 इंच पर टक्स बनाया है सेंटर वाला, तो साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम क्रॉस पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारी क्रॉस पट्टी है इतनी। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है आसान तरीके से। अब हम चारों तरफ नॉचेस लगा देंगे टक्स के लिए, ताकि दोनों साइड में टक्स कहाँ से लेना है हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए चारों तरफ नॉचेस लगा देने हैं और बाद में सिलने के टाइम पे फिर से हमें चौक से निशान बना लेंगे, ताकि दोनों साइड के टक्स जो है हमारे बराबर आने चाहिए। चारों टक्स को हमें हाफ इंच पर सिलाई लगानी है इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से चारों टक्स हमने ले लिए हैं। तो देखिए दोनों पार्ट को भी हमने अलग अलग कर दिया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका था 4 टक्स ब्लाउज़ का, जिसकी आसानी से मैंने आपको कटिंग बताई है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब